नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। कोरोना निकला तो चीन से, मगर तबाही सबसे ज्यादा चीन से 8,659 किलोमीटर दूर इटली में मचा रहा है। चीन से भी ज्यादा, बल्कि दुनिया में सबसे ज्यादा मौत कोरोना की वजह से इटली में ही हो रही है। सवाल यह है कि आखिर इटली में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से सबसे ज्यादा मौत वहीं हो रही है। तो इसे समझने के लिए कोरोना के नए एपिसेंटर यानी इटली की तबाही की क्रोनोलॉजी को समझना जरूरी है। संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक जापान के बाद इटली दूसरा ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा बुजुर्ग रहते हैं, और ये कोरोना सबसे ज्यादा शिकार इन्हीं तौर पर दर्ज कोविड-19 केस था। हालांकि जानकार मानते हैं कि इटली में इस वायरस की एंट्री 20 फरवरी से पहले ही हो चुकी थी। इस वायरस का प्रकोप बढ़ा, उससे पूरी दुनिया न सिर्फ सकते में है बल्कि डरी हुई थी। अब सवाल यह है कि आखिर इटली में कोरोना के इतने मामले आए कैसे। दरअसल कोरोना की खबर आते ही इटली ने सबसे पहले चीन से आने वाले विमानों को प्रतिबंधित कर दिया था, मगर चीन से लोग कनेक्टिंग फ्लाइट्स के जरिए इटली पहुंचने लगे और उन्होंने अपनी पूरी यात्रा की सही जानकारी तक नहीं दी। और यहीं इटली से वो गलती हुई जो उसके अलावा कई और देशों ने भी की। इस तरह ये वायरस देश में दाखिल हो गया और अब इतना विकराल रूप ले चुका है। मुनीश देवगन और फारूक हैदर के साथ शम्स ताहिर खान, आज तक।
तो ये तो खैर इटली का हाल था। अब बात करते हैं अमेरिका की, जो हर साल औसतन $950 बिलियन यानी करीब 700 खरब रुपए अपने रक्षा बजट पर खर्च करता है, ताकि इस ब्रह्मांड की कोई भी ताकत उसकी तरफ आंख उठाकर न देख सके। यही वजह है कि अमेरिका एक सुपर पावर है, मगर आज 60 एनएम के इस कोरोना वायरस ने उस अमेरिका तक की चूल्हें हिलाकर रख दी हैं। जोर लगाए हुए वायरस से बचने के लिए कई तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। वैज्ञानिकों की टीम वैक्सीन को टेस्ट करने में बिजी है और लोगों को घरों में ही रोकने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन है, ताकि इसके फैलाव को रोका जा सके। मगर ये असर नाकाफी ही नजर आ रहे हैं। इस वायरस ने वक्त का पहिया ऐसा घुमाया कि अभी तक जो अमेरिका मैक्सिको के घुसपैठियों को रोकने के लिए दीवार खड़ी कर रहा था, अब उसी के देश के लोग जान बचाने के लिए मैक्सिको की तरफ भाग रहे हैं। अब उल्टा मैक्सिको की सरकार अमेरिका से आने वाले लोगों को रोकने की कोशिश कर रही है। करीब 33 करोड़ की आबादी वाले अमेरिका में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। वहीं दूसरी तरफ 12 करोड़ की आबादी वाले मैक्सिको में अभी तक कोरोना के 1000 से भी कम मामले ही सामने आए हैं। लिहाजा जान बचाने के लिए लोग मैक्सिको की तरफ भाग रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामले ने अमेरिका की परेशानी बढ़ा दी है, क्योंकि अब उसे भी समझ आ रहा है कि करीब 1.5 लाख के नजदीक पहुंच रहे उसके संक्रमित नागरिकों की तादाद किसी ट्रिगर से कम नहीं, जो देखते ही देखते पूरे देश को इसकी चपेट में ला सकते हैं। इस बार अमेरिका का मुकाबला किसी आमने सामने के दुश्मन से नहीं, बल्कि वैश्विक कयामत से है, जो बड़ी तेजी से यूरोपीय देशों को बर्बाद करके उसके देश में घुस चुकी है। तो क्या अमेरिका इस अदृश्य चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है? इस सवाल का जवाब है नहीं, अभी नहीं। और कब होगा ये भी नहीं कहा जा सकता, और जब होगा तब तक कितनी देर हो चुकी होगी ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल तो ट्रंप अपने सबसे बड़े दुश्मन चीन से भी इस महामारी से लड़ने में मदद मांग रहे हैं।
बारिश सिर्फ इसलिए बनी क्योंकि लोग समझ ही नहीं पाए कि वो इसकी जद में है, और जो समझ गए वो टेस्ट कराने से कतराते रहे। मगर दक्षिण कोरिया ने टोल नाकों की तरह दर्जनों ऐसे केंद्र बना डाले जहां गाड़ी में बैठे बैठे ही टेस्ट हो जाते हैं। इसमें एक स्वैब स्टिक पहले मुंह में और फिर नाक में डाली जाती है। सिर्फ 1.5 मिनट में टेस्ट पूरा हो जाता है। नतीजा पॉजिटिव हुआ तो मरीज को रोक लिया जाता है और निगेटिव। दक्षिण कोरिया में कोरोना वायरस के करीब 10,000 मामले अब तक सामने आ चुके हैं, जिनमें से करीब 5,500 मरीजों को ठीक करके घर भी भेजा जा चुका है। इतने ज्यादा मामले भी यहाँ इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हर रोज यहाँ करीब 20,000 लोगों की जांच की जा रही है। टेस्ट किए जाने का यह आंकड़ा दुनिया के किसी भी दूसरे देश से कहीं ज्यादा है। दक्षिण कोरिया में कोरोना वायरस टेस्ट के लिए बनाई गई लैब्स 24 घंटे काम कर रही हैं और इनकी तादाद सैकड़ों में है, जो फ्रंट लाइन पर इस महामारी को मात देने का काम कर रही है। शायद इसीलिए दक्षिण कोरिया में कोरोना वायरस से मौत की दर महज 0.7% है, जबकि दुनिया भर में यह 3.4% है। वैज्ञानिकों का मानना है कि दुनिया के कई देशों में हर केस दर्ज भी नहीं हो रहे। दक्षिण कोरिया टेस्ट का तरीका खोजने में कामयाब रहा और उसने पूरे देश में लैब का एक ऐसा नेटवर्क तैयार किया जो महज 17 दिनों के अंदर ही सक्रिय तौर पर काम करने लगा। इसकी एक वजह यह भी है कि यहाँ साल 2015 में फैले मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम यानी मर्स से भी इस देश ने काफी कुछ सीखा है, जिसमें 36 लोगों की जानें गई थी। उसके बाद से दक्षिण कोरिया सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने तो एक ऐसा विभाग बनाया जो इस तरह की किसी भी बुरे से बुरे हालात से निपटने के लिए हमेशा तैयार रहता है। और इसीलिए जब कोरोना वायरस का संक्रमण दुनिया भर को परेशान कर रहा है, दक्षिण कोरिया की यही तैयारी अब उसे इससे उबार रही है। लोकेंद्र सिंह के साथ फारूक हैदर, आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।